लोग अपनी आजमाइशों को जादू से मंसूब करते हैं, बंदिशों से मंसूब करने लगते हैं। तंग आके, थक के, डर के वो तलाश में निकलते हैं उन मसीहाओं की जो खुद सूलियों पर टंगे हुए हैं, रोटी और रिस्क की सूलियों पर टंगे हुए हैं। जनाब, आपके नोटों के मोहताज हैं। कभी भी जिंदगी में नजूमी या पमिस्ट या आमिल के पास ना जाएं। होता ये है कि आप गए, आपने पमिस्ट को हाथ दिखाया, मुझे बताइए अच्छा काम है, मैं कहता हूँ कोई हर्ज नहीं, दिखा लें, तो रोग भी फिर आपको लगना है, जो उसमें बताना है उस वो माइंड में साहब चला ने जाना कुछ है। बताना है आपको। हाँ। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कह दिया है कि एक बात में 100 झूठ बुला के शायद शैतान इनके कानों में बताते हैं। अब उसमें वो वाई तबाई जब आप पे बकनी है ना, तो आपको उनके रोग लगने हैं। आपने उन रोगों के साथ फिर जिंदा रहना है। मायूसी का बीज इंस्टॉल कर देगा आपके दिल के अंदर, ग्रे कर देगा आपके हार्ट को। जो पर्सनल मायूसी होती है ना, इसलिए आती है। ये वाली म्यूजिक नहीं किसी प्रोफेशनल विचक्राफ्ट की डाली हुई मायूसी को निकालने में मौत तक भी टाइम लग जाता है। लोगों को दो चार सादा सादा बातें नहीं समझ आती। जादू आप पे कोई क्यों कराएगा? कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं जनाब के अंदर कि आपके ऊपर खासतौर पे जादू कराया जाए 2023 के अंदर? सबसे पहले तो अपने आप को जरा तोल लें कि जनाब आप इस काबिल हैं कि आप जादू हो। जादू हो। कोई बात नहीं, हो सकता है किसी को किसी से मोहब्बत हो गई हो तो लड़के ने करवा दिया होगा, इसका रिश्ता ना हो, मान लेते हैं। पकड़ना कैसे है? कोई तरीका ही नहीं है। कोई तरीका ही नहीं। आप एक ऐसे दुश्मन से लड़ने निकल खड़े हुए हैं जो आपको नजर ही नहीं आता। लड़ाई आखिर में है किससे? है जिन्नात से ही है ना। ऐसे उनसे तो मदद किसकी लेनी है? बाबों की। जिन्नों की। कुरान पाक की आयत है कि मदद मांगते हैं जिन्नात से, उनसे हेल्प लेते हैं, कॉल करते हैं उनको। उल्टे सीधे तवीज करेंगे, उल्टे सीधे जादू करेंगे, उल्टे सीधे कलाम पढ़ेंगे, पता नहीं क्या क्या गंदा, सबको पता है। मैं रिपीट कोई स्टोरियां तो नहीं सुनाना चाहता। तो किस किस लिए? वाई ना पता है किसने किया है, ना पता है जी किसने कराया है, और चले गए हैं उसका तोड़ कराने एक ऐसे आदमी से जिसको अपने नाम का मतलब नहीं पता। तो ये कहानी शुरू हो जाती है। इस कहानी में बर्बादी होती है। देखिए, पैसे की बर्बादी कोई बर्बादी नहीं है, टाइम की बर्बादी। टाइम की बर्बादी को भी गोली मारे, ईमान बर्बाद हो रहा है, ईमान बर्बाद हो रहा है। 90% केसेस में तो जादू नहीं है ही नहीं। तो वो जो 90% केसेस हैं, वो जब जाते हैं और उनको उल्टे सीधे काम बताए जाते हैं करने के लिए, और जब उनको करते हैं तो वो किसके खिलाफ कर रहे हैं? अल्लाह के खिलाफ। कभी कभी ऐसी डिस्ट्रक्शन आती है, कभी कभी ऐसी नाकामी आती है कि आदमी कहता है यार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं ही हूँ, मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, हम सबके साथ होता है। आदमी कहता है कि यार किसी ने कुछ किया तो नहीं, वही क्या मेरे साथ हो रहा है। उसके पीछे 2-3 रीजन होती है। सबसे पहली तकदीर है, बिल्कुल अल्लाह की नहीं मर्जी हो रही, भी करो कोशिश, कोई खराबी होगी। और प्रॉब्लम आने का तो मतलब ही है कि खराबी है, ठीक करने वाला है मसला। दूसरा ये होता है कि कभी कभी कोई करा भी देता है। वो बहुत पैसे वाले भी पार्टियां होती हैं, लगा देती हैं पैसे, और फिर आमलों को भी कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ ही जाता है। जब बहुत ज्यादा खा लेते हैं ना, तो कब्रिस्तान में जाके बैठना पड़ ही जाता है इनको भी। हाँ, इट हैपेंस, आई नो दिस गेम, चाइल्ड प्ले है। जब कोई डिफेंस की पार्टी बहुत पैसा लगा देना तो बैठना पता होगा, जुतियां भी मारेगा सन। तो फिर कोई ना कोई रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं ना, उल्लू शुल्लू काट के कोई माला बाला करते ही है ना कुछ ना कुछ। तो अगर कुछ थोड़ा बहुत हो भी जाए, अगर इंसान तस्बीह कर रहा है, अगर इंसान मौजतैन पढ़ रहा है, अगर इंसान कुरान पाक पढ़ रहा है, अगर इंसान अल्लाह को याद कर रहा है और जितना अपनी इस्तात है उसके हिसाब से सदका खैरात भी कर रहा है, तो हुआ रहे, फिर अल्लाह की मर्जी से हुआ है ना। बिल्कुल उसकी मर्जी से। सोचने की क्या बात है इसमें? क्या करना है सोच के? अगर वहम हो गया है तो अल्लाह ताला से दुआ करे, मौजतैन पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़े, अल्लाह ताला को याद करे, आयतें पढ़े, कुरान पाक पढ़े, कुरान थोड़ा और तेज कर दे। अब ये क्या है कि पढ़ के तो आप बोतलों में पानी लेकर उसके आगे कोने में छिड़कते फिरें या कील ठोकते फिरें, ये कौन सा है भाई इस्लाम? ये तो कोई इस्लाम नहीं है, अपने ईमान का बेड़ा गर्क करने वाली बात है। तो जो आदमी तस्बीह कर रहा है उसमें होता ही नहीं है भाई, और अगर हो भी जाए तो खत्म हो जाता है कभी कभार। देखिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, दिल ही नहीं करता मेरा ये बात कहने को कि किसी पे हो भी सकता, इतना रेयर है। बड़ी कोई जिसे कहते हैं ना अखीर हो जाए, लोग करवाते बहुत है। वो 5-5, 10-10 हजार, 50-50 हजार देके भी जादू होते हैं। खा रहे हैं लोग उनको, जो आप पे जादू करा रहा है ना, उसके बेड़े गर्क हो गए हैं। जिसने ये सोच लिया है ना कि मैंने हसन पे कुछ कराना है, वो चला गया ना हम लोगों के पास, चला गया। 2 पार्टियां जाती हैं, इन्फेक्टेड भी जाती है, जिसने वायरस डाला है वो भी जाती है, जूती दोनों ने खानी है, ठीक है। तो अब वो चला गया ना, उससे तो अपने माल का, अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर लिया ना, तो परेशान होने वाली क्या बात है? उसका तो यही अल्लाह ने उसकी ना ऐसे तैसे फेर दी है। खिलाई जाएगा, रिजल्ट देखी जाएगा, खिलाई जाएगा। अब पता क्या करेगा? 10-12 जगह से धक्के खाएगा, जादू कराएगी। इतने में आपके साथ वैसे भी आगे पीछे हो जाना है, कुछ तो फिर उस पे कहेगा इस बाबे ने कराया, वो फिर उसको और खाएगा। तो वो अपनी गुमराही में धंस गया है। आप ऐसे बंदे की सोच में या ऐसे वहम के पीछे लग के अपना ईमान क्यों खराब कर रहे हैं? यहाँ तक तो हम क्लियर हो गए। बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अब एक जादू और तरह का भी होता है। जादू खुद ब खुद भी हो जाता है, खुद ब खुद भी हो जाता है। उसको कहते हैं असेब, असर हो जाता है। ये कोई कराता नहीं होता। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जिन्होंने खाक छानी है ना, सिर्फ वही बताते हैं। ये मेरी कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, मैंने खाक बहुत छानी है। ये जो खुद ब खुद होता है ना सर, ये आप जिन्नात को इनवाइट कर लेते हैं क्या आ जाओ, आ जाओ जनाब, गेट खोल गए, नहुसत आ रही है, तशरीफ लाएं, रोटी तैयार, बस आपने खानी है। अब ये होता कैसे? एक बंदे ने जुआ खेलना शुरू कर दिया, एक बंदे ने ज़िना करना शुरू कर दिया, एक बंदे ने डाके मारने शुरू कर दिए। क्यों मारने शुरू कर दिए? क्यों ये सारा कुछ शुरू कर दिया? जिन मुसल्लत हो गया उस पे, जो ये करवा रहा है, उस काम का जिन उस पे मुसल्लत हो गया, असेब ज़दा हो गया, वो बंदा हॉन्टेड हो गया है, माल फंक्शन कर रहा है, खराब हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। एक दफा करें माफी मिल जाती है, दूसरी बार करें माफी मिल, तीसरी बार तो चिपट गया ना आपको, चिपट गया, आपके पीछे साथी बन गया। करीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कुरान पाक में, उसके एक करीन उसके साथ लगा हुआ है, वो उसको एडवाइस भी कर रहा है, उसको मशवरे भी दे रहा है, उसे वो काम भी करवा रहा है। इसके बारे में लोगों को कोई फिक्र नहीं है।
कि हमने खुद ही अपने ऊपर जादू कराया हुआ। देखिए लिबिडो के अंदर ये जिन्नात होते हैं सारे, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ समझदारों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो जिनसी ख्वाहिशात होती हैं, सेक्स ड्राइव्स होती हैं, सबसे ज्यादा जिनका पड़ाव वहाँ पे है, वहाँ से आगे इन्फेक्ट करता है। और ये फिर आपका आगे एमिगडाला से है, थैलेमस से है, और मीडियल लोब है शायद जहाँ पे ये सारी वारदात होती है। मीडियल फ्रंटल लोब है शायद, इफ आई एम राइट। उस्ताद ने एक निशानी बताई थी, सारी जिंदगी के लिए काम आ गई, कि जब कोई नेगेटिविटी माइंड में उभर रही है, किसी भी तरह की हो सकती है, तो उससे कौन है आसपास? शैतान, डेविल, अज़ाज़ील, इब्लीस, वो सब वर्किंग कर रहा है, आप पे एडवाइस कर रहा है। अगर कोई अच्छी सोच आ रही है तो मलिक है, रिश्ता है आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग में, आपकी कंपनी में कोई ना कोई तो है ना, तो शैतान मुसल्लत है, एडवाइस कर रहा है। अच्छा, कर लिया। अब यही मामला है कि उसमें से फिर निकलने की कोशिश करनी पड़ती है, दुआएं करनी पड़ती हैं, तौबा करनी पड़ती है, जिक्र करना पड़ता है, नमाज पढ़नी पड़ती है, कुरान पढ़ना पड़ता है उसको पीछे धकेलने के लिए, और फिर कंट्रोल की एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अगर कंट्रोल टूटे तो फिर अपने आप के ऊपर सजाएं रखनी पड़ती हैं। अगर ये वाला सिस्टम चलाया जाए तो बड़ा एक अरसा लगता है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, सदके भी करने पड़ते तब जाके इनसे पीछा छूटता है। अच्छा, इससे हटके भी कभी कभी मुसल्लत हो जाते हैं, जेनेटिक आ रहा होता है पीछे, कुछ और भी रीजन है, मैं इनकी डिटेल में जाऊंगा तो बोलते रहेंगे ना सारी रात यहाँ पे बैठे, लेकिन मामला तो ऐसे हो जाते हैं कि कभी किसी पे आ गया तो मिग्रेन स्टार्ट हो गया, ठीक है, एलर्जी स्टार्ट हो जाती हैं, हिस्टेरिया भी आता है, आपको पता ही है सारा कुछ। तो ये जिन्नात ही थे पहले जमाने के, अब ये बीमारियां हैं, तो उसके लिए मेडिसिन खाई जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर मेमोरी डिस्टॉर्ट हो रही है तो उसकी कोई मेडिसिन ली जाए, या थोड़ा सा नमाज में तवज्जो की जाए, या कुरान पाक के पारे पढ़े जाए, इस किस्म का कोई काम आदमी करे।